to everyone. Hope you all are very well. Today my video is about class 7 geography. It's my favorite subject. So I am trying to start the class 7 geography. And in this video I will tell you about first chapter of class 7 geography, and that is environment. Okay, and I also mention here as an environment, not environment, environment. Yeah, environment. So let us start. I will cover all the subject of SST, but firstly geography, because geography is my favorite. So that's why I'm making. Now let us start. So now what is a environment? Environment is nothing. It is just whatever we see surrounding us. These all are come under the environment. The environment comes from French word that means environner, and environner means neighborhood. ओके, जो भी कुछ हम अपने चारों साइड देखते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, दिस ऑल आर कम अंडर ऑफ इन्वायरमेंट. हम अपने आसपास क्या देख सकते हैं, क्या देखते हैं? पेड़ पौधे, एनिमल, लकड़ियाँ, कुर्सी, चेयर, दिस ऑल आर कम अंडर द इन्वायरमेंट. और वी कैन डिफाइन द इन्वायरमेंट लाइक दिस: all the animal, plant, people, nature, these all surrounding the living organism is called environment. Okay, इन सब को हम क्या कहेंगे? environment. जो कुछ भी हम अपने चारों साइड देखते हैं वो सब किसके अंदर आता है? environment के अंदर. कुछ चीज़ें होती है जो ह्यूमन मेड होती है और कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रकृति बनाती है. दो चीज़ होती है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. जो प्रकृति बनाती है जस्ट लाइक वाटर, एयर एंड लिविंग थिंग्स. और जो ह्यूमन बनाती है दैट इज बिल्डिंग, रोड, मस्जिद एंड इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज. ये सभी क्या है? ह्यूमन मेड. और ये सभी आते हैं किसके अंदर? इन्वायरमेंट के अंदर. सो इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं. पहला जो ह्यूमन बनाता है, दूसरा जो नेचर द्वारा बनाई जाती है. ठीक है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसे हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में. सो इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट. और फर्स्टली हम जानेंगे डिफिनेशन क्या होता है, जो कि मैं बता दी. और या फिर हम लोग ऐसे भी इसे डिफाइन कर सकते हैं: environment is a combination of nature and human made phenomena. ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं. environment is a combination of nature and human phenomena. ठीक है, जो नेचर या ह्यूमन से बनाया गया उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट. ओके, इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं. पहला होता है बायोटिक. देयर आर 2 कंपोनेंट. of environment. There are 2 component of environment. First is biotic, or second is abiotic. And now what is a biotic and now what is a abiotic? Biotic, in which has a life, okay, that is called biotic. And which has not life, which doesn't life, that is abiotic. अभी हम इसे समझते हैं. बायोटिक होता है जिसमें लाइफ और जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन संभव हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें जीवन है उसे कहते हैं हम बायोटिक. जैविक और अजैविक. जैविक जैसे कि ह्यूमन, नेचर, ह्यूमन, एनिमल एंड लिविंग थिंग्स. ओके, जैसे प्लांट. और अबायोटिक में क्या हो गया? जैसे कि ये मार्कर, इसमें कोई लाइफ है नहीं. चेयर, टेबल, वाटर, these all are abiotic. ओके, सो इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट है मेनली. पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक. होप क्लियर दिस इज.
अभी आते हैं बायोटिक का बायोटिक। पहले हमने जाना कि इन्वायरमेंट शब्द कहाँ से आया है। इट्स अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स इन्वायरोनर, और इन्वायरोनर मीन्स आवर नेबरहुड। ठीक है। अब इन्वायरमेंट होता क्या है, जो भी कुछ हम देखते हैं, जो भी हमारे आसपास है, पेड़ पौधे, एनिमल, जानवर, सभी चीज़ क्या है, अंडर ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं लाइक इन्वायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल फोनामेंट्स। ओके, जो भी कुछ मैन से हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, दो ही चीज़, कुछ चीज़ें जो ह्यूमन ने बनाया है और कुछ चीज़ें जो नेचर ने बनाया है। तो ये दोनों आते हैं किसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। इसके दो पार्ट किए गए हैं इन्वायरमेंट में। कौन से, फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकेंड इज अबायोटिक। बायोटिक विच हैज़ लाइफ इज कॉल्ड बायोटिक, विच हैज़ नॉट लाइफ, विच डज नॉट लाइफ, दैट इज अबायोटिक। ठीक है। अभी हम आते हैं डोमेन पे। तो इन्वायरमेंट के टोटल 4 डोमेन होते हैं। ओके, मैन ऑफ इन्वायरमेंट, डोमेन ऑफ इन्वायरमेंट के कितने डोमेन होते हैं, टोटल होते हैं 4। फर्स्ट इज, देखिए फर्स्ट होता है जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। हम इसे इंग्लिश में कहते हैं, स्थल मंडल को लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। हम वन बाय वन इन सभी के बारे में जानेंगे। अब लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर इज अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जैसे कि सपोज करते हैं पूरा पृथ्वी जो एक नारंगी है, और नारंगी का जो छिलका है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, जिस पे जीवन होता है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इसके अंदर लैंड आती है। और अभी आता है हाइड्रोस्फीयर। नाउ व्हाट इज अ हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडी इज नॉट हाइड्रोस्फीयर। इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि ओशन, सी, रिवर, लेक्स, दिस ऑल आर अंडर ऑफ hydrosphere. All the water bodies is called hydrosphere. Okay, now atmosphere, which has present air, water vapours and dust particle. These are called atmosphere. So atmosphere के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, water vapours, dust and air is called atmosphere. Now come on a biosphere, जहाँ पे ये तीन जो चीज़ मिलती है it's called biosphere. जैसे कि मैं बोली, अर्थ इज एज लाइक नारियल, एंड नारियल का जो नारंगी और इसका जो छिलका है उसे हम मान लेते हैं लिथोस्फीयर। सो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जहाँ पे तीनों मिलेंगे दैट इज बायोस्फीयर। वहाँ पे जीवन संभव होता है, दैट इज लाइफ, सपोर्ट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। सो होप अब वन बाय वन हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। नाउ व्हाट इज अ लिथोस्फीयर। ओके, so lithosphere is nothing, it's just a solid layer of earth surface which is made up of rocks and covered with a thick layer of soil. Okay, in a lithosphere has a largest quantity of rocks and minerals. Okay, तो ये हम ऐसे जान सकते हैं लिथोस्फीयर क्या है, अर्थ का एक ऊपर वाला परत है, अर्थ की एक ऊपरी परत है जिस पर जीवन संभव होता है। ये किसका बना होता है, रॉक्स का और मिनरल्स का। ठीक है। अभी हम आते हैं लिथोस्फीयर में। क्लियर, लिथोस्फीयर इज क्लास 7, दैट्स इट नॉट सो लॉन्ग। नाउ कम इन हाइड्रोस्फीयर। हाँ, एंड लिथोस्फीयर इसके सरफेस, लिथोस्फीयर इरेगुलर सरफेस, it has a various kind like types like plateau, plain and plateau, mountain, these all. So लिथोस्फीयर का जो सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है, क्योंकि हर जगह तो प्लेन ही नहीं पाई जाती, कुछ जगह पे लैंड है, कुछ जगह पे माउंटेन है, कुछ जगह पे
प्लेट्यू है, सभी डिफरेंट डिफरेंट थिंग है। इसलिए जो ऊपर वाला सरफेस होता है, लिथोस्फीयर का जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है। हम लिथोस्फीयर को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लिथोस्फीयर इज अ अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, इट इज अ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ओके, एंड इट इज एन irregular surface such as mountain, plateau and plain, okay. So hope कि lithosphere is clear। अब हम जानेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर इज ऑल्सो नथिंग, इट इज जस्ट वाटर बॉडीज जस्ट लाइक रिवर, सी, ओशन and lakes. These all are called hydrosphere. Water body is called hydrosphere. अभी हम hydrosphere is also nothing. It's also clear. Now come atmosphere. It is important. It is a mixture of water vapors, air and dust particles. Okay. It's called एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर वाला पार्ट, हमारे ऊपर वाला भाग, हमारा जो एयर वाला भाग होता है, एयर वाला पार्ट होता है, जो एयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। हम जहाँ रह रहे हैं, जैसे ये सराउंडिंग है, और ऊपर का जो भी पार्ट है, ऊपर का जस्ट लाइक एयर हम टच करते हैं, फील करते हैं, वो सारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर। अभी इन तीनों को मिला के एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, इन तीनों को, ये तीनों जहाँ पे मिलता है वहीं पर जीवन संभव होता है, और इन तीनों से ही जीवन संभव है। अगर लैंड है, वाटर नहीं है और एयर नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, और वाटर है, लैंड नहीं है और एयर नहीं है तो भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम ना तो धरती के अंदर जाके रह सकते हैं, ना ही आसमान में लटक के रह सकते हैं। इसीलिए जहाँ, और ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ क्या बनता है, बायोस्फीयर, जैव मंडल, वहाँ पे क्या होता है, जीवन संभव होता है। नाउ व्हाट इज अ बायोस्फीयर? Biosphere is, we can define like this, a biosphere is a narrow zone where the water, air and land interact to each other and support the life is called biosphere, okay. सो बायोस्फीयर वही है जो मैं तभी से कई बार बता चुकी हूँ। बायोस्फीयर जहाँ पे तीनों को मिलने के बाद लाइफ सपोर्ट करे, लाइफ जीवन हो, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, ओके। सो होप इट्स क्लियर। सो हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। इस पूरे चैप्टर में 3-4 टॉपिक्स हैं जो कि है एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? सो नाउ यू नो व्हाट इज एटमॉस्फेयर। इट्स डिलीवर्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स environment, okay, and that means environment means nature, neighborhood, okay। जो हम अपने चारों साइड देखते हैं वो क्या होता है, वही सारे वही होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड मैन मेड फोनामेंट्स, ओके। दूसरा, पहले हम जाने इन्वायरमेंट क्या होता है। दूसरा, इसके कंपोनेंट कितने हैं। इसके कितने 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जैविक एंड अजैविक। तो जैविक मीन्स जिसमें जीवन है और जिसमें जीवन नहीं है। जिसमें जीवन है जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, दिस ऑल आर बायोटिक। अबायोटिक जिसमें जीवन नहीं है, जस्ट लाइक चेयर, टेबल, वाटर के अंदर जीवन है लेकिन वाटर एक जीवन नहीं है, इट्स अ नेचर, इट्स नॉट नेचर, हाँ यू कैन से इट्स नॉट अच्छी। तो ये क्या हो जाएगा, अबायोटिक। सो इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। इसके इन्वायरमेंट के 4 डोमेन होते हैं। पहला लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ठीक है। हम चारों के बारे में जान चुके हैं। क्या होता है, लिथोस्फीयर जो अर्थ का ऊपर वाला पार्ट होता है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे जीवन होता है, वो कहलाता है लिथोस्फीयर। ये क्रिस्टल पार्ट होता है अर्थ का, और ये ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि किससे मिलकर बनी होती है, रॉक से और मिनरल से बन के बनी होती है। और इसका जो सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है कि सेम हर जगह पे नहीं होता, ठीक। अब आते हम हाइड्रोस्फीयर पे। हाइड्रोस्फीयर एज अ वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडी होती है वो किसके अंदर आती है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। अब आता है एटमॉस्फेयर, जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो दोनों डिपेंड करती है, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, जिस पर डिपेंडेड है, तीनों कहीं ना कहीं डिपेंडेड है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या आता है,
एयर आते हैं, डस्ट आते हैं, गैसेस आते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो गैस होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपन्स होते हैं, वो सारे हमारे इन्वायरमेंट में इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपनी ओर खींच कर रखता है। अगर इसे अपनी ओर खींच कर ना रखे तो गैस नॉर्मली उड़ जाएगा। सो इट इज़ इन आवर इन्वायरमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो एटमॉस्फेयर क्या होता है? होप यू नो, एटमॉस्फेयर इज नथिंग, इट्स ऑल सराउंडिंग अस which is a beneficial to us, in which has air, water vapors and dust particles and many different types of gases. And now come on a biosphere. Now what is a biosphere? Biosphere where these all three is like atmosphere, lithosphere and hydrosphere meet. These are called biosphere, and where has life. Okay, it is बायोस्फीयर। अभी इस चैप्टर में एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो है इकोसिस्टम। नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज, बताती हूँ मैं। इकोसिस्टम कुछ ऐसा होता है लाइक जहाँ पे दोनों बायोटिक अबायोटिक दोनों ही थिंग सर्वाइव करते हैं। सपोज एक हम पूल लेते हैं या एक रिवर लेते हैं जहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं, जैसे पानी में बतख होते हैं, मछली होते हैं, उसमें पेड़ पौधे होते हैं और भी बहुत सारे उसमें कुछ होता है, वाटर तो है ही। सो वाटर और पेड़ पौधा और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं और लिविंग थिंग्स है, दोनों मिलके जहाँ पे सर्वाइव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम, जो हमारे पूरे अर्थ के इकोसिस्टम को बना के रखता है। हर चीज़ किसी न किसी पे डिपेंडेड है। जैसे कि एनिमल कुछ एनिमल्स प्लांट खाते हैं, तो प्लांट ग्रो करता है सनलाइट से। हम समटाइम एनिमल्स खाते हैं, तो हम भी किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड है। तो हमारा पूरा अर्थ और पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। दैट डिपेंडेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, हम जैसे एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड है, दूसरा एनिमल तीसरे एनिमल पे डिपेंड है, हम एनिमल्स पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। ये डिपेंडेंसी चलते रहता है, ये एक साइकिल की तरह हमेशा चलता है, और दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। This video is only for this. In this chapter has only these few lines which is very important, and I am trying to explain this point. Hope that is good. And I am trying to Hindi and English both. I know this both are mixed, but in the next video I will do my best and I will try make better to more better. Hope if this video is beneficial to you, please like it.